कि आखिरकार विभाग की क्या मंशा है, क्या देखना चाह रही है और किस तरह से सीटों का आकलन किया जाता है। थोड़ा सा इस बात पर भी विचार करना। पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा चल रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन आप अगर इसकी जो है सो गहन अध्ययन करिएगा तो आपको सच्चाई पता चलेगा कि आखिरकार किस कैटेगरी में कितनी सीटें बढ़ी है और किस कैटेगरी में पहले भी जितनी सीटें थी उतनी भी सीटें नहीं है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। 2-4 बातों पे चर्चा करेंगे। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि आखिरकार शिक्षा विभाग और आयोग के बीच में क्या चल रही है, क्या ठान रखी है कि अभ्यर्थियों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कुछ कैटेगरी में जो है सो सीटों की संख्या इतनी बढ़ गई है और कुछ कैटेगरी में के बच्चों को जो है सो आप सीधे सिर से जो है सो उसको ख़त्म कर दिए हैं। एक तरह से आप देखेंगे कि जितनी सीटें, ऐसा तो पूरे YouTube पे इतना घनघोर मचा हुआ है कि अगर आप YouTube का जो स्क्रॉल करेंगे इसको, उसके वीडियोस को, तो सब जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं लगातार जो है सो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि सीटों में हो गई इतनी बढ़ोतरी, सीटों में हो गई इतनी बढ़ोतरी। आप देखेंगे कि जो भी फेमस से फेमस शिक्षक है या फिर जितने भी यूट्यूबर्स जो खास करके BPSC शिक्षक बहाली पे वीडियो बनाते हैं, उनके द्वारा इस बात की मांग नहीं उठ रही है कि किस कैटेगरी में जिस हिसाब से पहले जो जितनी भी सीटें थी उसमें आखिर सीटों की संख्या की कमी क्यों हो गई। अगर सीटें बढ़ी है, आप ही हमको बताइए कि अगर ओवरऑल सीटें बढ़ी है तो ओवरऑल सीटें जब बढ़ेंगी तो आप ही बताइए हमको कि किसी कैटेगरी में एकदम से कम सीटों कैसे हो जाएंगी। आप थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा गहन अध्ययन करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा भी जब इस बातों को दिया गया, हम लोग भी इस बात को लेकर बहुत खुश थे कि कहीं ना कहीं सीटें बढ़ी है तो हम लोगों के कैटेगरी में भी बढ़ेंगी और हर कैटेगरी में जो है सो सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी कैटेगरी में एकदम से बढ़ गया है। आपको पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मैं सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन से कैटेगरी में कितना सीट बढ़ा है और कौन से कैटेगरी में कितनी सीटें कम हुई है। पूरे चीज़ों को आप लोग देखिएगा और आप लोग अपना कमेंट जरूर करिएगा। आप देखिए कि किस तरह से किसी अभ्यर्थियों को कैसे परेशान किया जाता है, किसी कैटेगरी में जो है सो एकदम से कम कर दिया जाता है और किसी कैटेगरी में जो है सो एकदम से बढ़ा दिया जाता है। ये कहाँ की मंशा है और क्या करना चाहती है आयोग और क्या करना चाहती है सरकार। अगर आप आयोग से प्रश्न पूछेंगे तो आयोग बोलेगी कि ये शिक्षा विभाग का काम है, और अगर आप विभाग से जाके प्रश्न पूछेंगे तो आपको बोला जाएगा कि ये आयोग का काम है। तो आप लोगों को और हम लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाएगा और आने में हम लोगों के हाथ में क्या आ जाएगा, कटोरा। देखिएगा, आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे पूरा डिटेल्स, आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। जिस हिसाब से साथियों सीटों की बात की गई थी, अगर आप देखेंगे तो TRE 3 में जो ऐसा बताया जा रहा था कि PGT में आप लोग देखेंगे कि अब सीटों की संख्या जो है सो 1219 सीटें जो है सो बढ़ी है। और बताया गया कि TGT में जो है ओवरऑल जो सीटों की संख्या बढ़ी है उसमें भी आप 19,597 सीटें हो गई। आप इसमें यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि सीटें तो टोटल बढ़ी हैं, लेकिन अब कैटेगरी वाइज की अगर बात करें तो हम आपको बताते हैं। पहले TGT को लेकर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग PGT पर करेंगे। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि आयोग के पास तो अभी तक कोई क्लियर जो है सो ऑफिशियल आया नहीं है रोस्टर, लेकिन वीडियोस जो जिसके माध्यम से वीडियोस के माध्यम से या फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो देखने को मिलता है उस पर हम आपको बात करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले अगर देखेंगे तो TGT 9-10 का जब रिज़ल्ट जो रोस्टर आया था उसमें देखेंगे तो टोटल सीटों की संख्या जो है 16,970 थी। उसके बाद जो है सो वो बढ़ के हो गई 19,597, यानी कि आप देखेंगे कि टोटल 2,627 सीटें बढ़ी हैं। पूरे वीडियो को देखिएगा ध्यान से साथियों और समझने का प्रयास करिएगा। आप लोग देखेंगे इसके बाद अनरिजर्व में पहले जो थी 4453 सीटें थी, उसमें जो है सो 26.2% ओवरऑल सीटें थी। अब देखेंगे उसमें तो 7918 सीटें, यानी कि 40.4% जो है सो सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद वहाँ पे देखेंगे इसमें टोटल कितनी सीटें बढ़ी, तो 3465 सीटें जो है सो अनरिजर्व में बढ़ी हैं। अब आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे SC में, SC कैटेगरी में आप देखेंगे तो 3297 जो है सो पहले सीटें थी, अब जो है सो 4054 सीटें हो गई है, यानी कि इसमें भी 757 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद आप देखेंगे ST कैटेगरी में तो पहले 349 सीटें थी, अब जाके जो है सो 233 सीटें हो गई है। यहाँ पे देखेंगे तो 116 सीटें जो है सो कम हुई है। EBC की बात करें तो 4210 सीटें थी, अब जाके 3596 सीटें हो गई है। यहाँ भी 614 सीटें जो है सो कम हुई है। BC कैटेगरी में आप देखेंगे तो 3020 जो है सो सीटें थी,
और जब ये यहाँ पे भी जो है बहुत मात्रा में जो है सो कमी देखने को मिली है। 1714 सीट जो है सो हो गई है। सबसे बड़ा जो है सो यहाँ पे कमी आपको देखने को मिलेगा। 1306 सीटों में जो है सो कमी की गई है। उसके बाद अगर देखेंगे तो EWS कैटेगरी में भी 1641 सीटें पहले थी, अब जाके जो है सो 1069 सीटें 69 सीटें जो है सो यहाँ पे हो गई हैं। और आप देखेंगे तो 572 सीटों में जो है सो कमी की गई है। अब इस चीज़ों को अगर आप देखें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आखिरकार विभाग की क्या मंशा है, क्या देखना चाह रही है और किस तरह से सीटों का आकलन किया जाता है। थोड़ा सा इस बात पर भी विचार करना होगा। आप देखेंगे कि EWS कैटेगरी में 10% सीटें जो है सो आरक्षित रहती है। तो आप हमको बताइए कि अगर टोटल सीटों का 10% निकालेंगे तो अभी आपने जितना सीट दिया है क्या उतनी सीटें जो है सो उचित है? आप लोग ही बताइए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो SC कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है, ST कैटेगरी में भी कमी की गई है, EBC में भी की गई है, BC में भी की गई है और EWS में भी की गई है। तो आप किस हिसाब से, ओवरऑल तो पूरा चर्चा चल रहा है, पूरे यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया पे चर्चा चल रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन आप अगर इसकी जो है सो गहन अध्ययन करिएगा तो आपको सच्चाई पता चलेगा कि आखिरकार किस कैटेगरी में कितनी सीटें बढ़ी है और किस कैटेगरी में पहले भी जितनी सीटें थी उतनी भी सीटें नहीं है, उसमें भी उस सीटों में भी जो है सो कम कर दी गई है। थोड़ा सा इस बात को समझने वाली बात है। और अगर इसको जो है सो फिर से आप लोग अच्छे से रोस्टर तैयार कीजिए, यही मांग करते हैं। और जितनी अगर सीटें बढ़ी हैं तो सभी कैटेगरी में बढ़नी चाहिए, और अगर सीटों में कमी आई है तो सब कैटेगरी में कम होना चाहिए। और कम होगा क्यों? अगर आपने सीटों की संख्या बढ़ाई है, ओवरऑल क्यों नहीं सीटें बढ़ेंगी? थोड़ा सा इस बात को समझने वाली बात है। इस बात को आप लोग, चाहे शिक्षा विभाग के हाथ में ये चीज़ है या आयोग के हाथ में है, थोड़ा सा इस पर गहन अध्ययन करिए और विचार विमर्श करके सही तरीके से रोस्टर दीजिए, सही तरीके से जो है सो आप सीटों को जो है सो क्लियर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग इस वीडियो से सहमत हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा और अपना सुझाव, अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।